गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को कंप्लीट करेंगे। ये झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रैक्टिस सेट है जिसमें कुल 40 प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, तिलका मांझी ने कहाँ की पहाड़ियों से छापामार युद्ध का नेतृत्व किया था? तो तिलका मांझी ने सुल्तानगंज की पहाड़ियों से छापामार या गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था? चेरो विद्रोह का दमन किया था कर्नल जॉन्स जैकब ने। तो बुक में जॉन्स जैकब एक साथ दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कर्नल जॉन्स और कैप्टन जैकब, तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी? तो कोल विद्रोह में देखिए, इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण टिकेल ने इसे लड़ाका कोल से संबोधित किया है, लेकिन कोल विद्रोह में बहुत सारी जनजातियों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन इसका आंसर जगह हो जनजाति, क्योंकि मुख्य रूप से हो जनजाति ने इसमें बहुत समर्थन दिया था। चेरो जनजाति के विवाह, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति शामिल थी? तो इसका आंसर जगह हो। चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, इस जनजाति को 12 हजारी और 13 हजारी कहा जाता है, तो ये सत्य कथन है। इस जनजाति को 12 हजारी या हजरिया, 13 हजारी या 13 हजरिया भी कहा जाता है। वधु मूली को दस्तूरी कहते हैं। चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह कहते हैं, यानी कि सारे कथन सत्य है। आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी। खरवार आंदोलन कहाँ हुआ था? तो खरवार आंदोलन जो है संथाल परगना में हुआ था, और खरवार आंदोलन का नेतृत्व करता कौन थे? भागीरथ मांझी। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ताना भगत आंदोलन हुआ था 1914 में। प्रथम ईसाई मिशनरी रांची कब पहुंचे थे? प्रथम ईसाई मिशनरी 2 नवंबर 1845 को। तो यहाँ देखिए 1845 यहाँ भी है, लेकिन नवंबर होगा आंसर, 2 नवंबर 1845 को प्रथम मिशनरी, और कौन थे वो? गॉसनर मिशन पहला मिशन था। झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? तो 12 जून 1857 को हुआ था, और किस स्थान पे हुआ था अगर पूछा जाए तो देवघर में, देवघर के रोहिणी नामक स्थान पे, रोहिणी नामक स्थान में सबसे पहले जो है 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था झारखंड में। नेक्स्ट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को नजरबंदी से कब मुक्त किया गया? तो इसका आंसर जो है 27 दिसंबर 1919 में। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 में हुआ, और देश में भी 1920 में ही हुआ था। पलामू अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो पलामू की अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1976 में। कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये झारखंड की धरती पे होने वाला एकमात्र कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था, जो कि रामगढ़ में हुआ था, और ये 53वां था। अब हुआ कब था? 1940 में। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 1925 ईस्वी को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन ने गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देश बंधु स्मृति कोष के लिए कितने रुपए दिए गए थे? तो गांधी जी को देश बंधु कोष के लिए 5000 रुपये दिए गए थे। सॉरी गाइस। झारखंड की नगरीय क्षेत्रफल कितना है? झारखंड का नगरीय क्षेत्रफल कितना है? बहुत ही कम है। कितना है? 1792, यानी 1792 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई है 900 मीटर। 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब क्वेश्चन में तो 900 का रेंज में जो आएगा उसी को टिक कीजिएगा। इस बुक के हिसाब से 900 से 1100 मीटर, तो 900 औसत है, यानी कम से कम 900 तो है ही, तो इसके ऊपर वाला टिक कीजिए। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होती है नेतरहाट में। इसका आंसर हो जाएगा नेतरहाट। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। बेरमो और अय्यर बांध किस नदी पर है? बेरमो और अय्यर बांध दोनों दामोदर नदी पर है। दामोदर घाटी परियोजना जो है 1948 ईस्वी में बना था, और इसके अंतर्गत 8 बांध का निर्माण किया गया था, जिसमें से बेरमो और अय्यर दामोदर नदी पर है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गृह किस जिले में है? तो पंचेत धनबाद जिले में है। लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया 2011 में, 15 नवंबर को। 15 नवंबर 2011 इसका आंसर हो जाएगा। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई है 74 से 75 मीटर। कहीं पे 74 दिया है, कहीं पे 75 मीटर दिया है, लेकिन पूछा जा रहा क्वेश्चन फीट में, तो फीट या तो आप बदल लीजिए या फिर याद रखिए 320 फीट। झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड कौन सा है? तो ये है हजारीबाग में स्थित सूर्य कुंड। इसकी जो टेम्परेचर की बात की जाए तो 88 डिग्री सेल्सियस है। तेतुलिया जो है धनबाद में है, ठीक है। ततहा कुंड जो है, ये आप कमेंट में बताइएगा कहाँ पे है, मुझे याद नहीं आ रहा। तिलका आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो तिलका आंदोलन का नेतृत्व किया था तिलका मांझी ने। तो तिलका मांझी ने तिलका विद्रोह का नेतृत्व किया था, और 1784 में हुआ था ये आंदोलन। इन्होंने जो है 1784 में तीर से क्लीवलैंड को घायल कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। और 85 में जो है जौरा नाम के एक विद्रोही के, जौरा जो है दगाबाज बोल सकते हैं आप इसको, इसी की वजह से जो है तिलका मांझी अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए थे। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद का निर्माता तथा प्राणदाता कौन होता है? तो राज्य की मंत्री परिषद का प्राणदाता होता है मुख्यमंत्री।
राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर सलाह कौन देता है? तो कानून संबंधी विषयों पर सलाह देने का काम करता है महाधिवक्ता। जैसे केंद्र सरकार में सरकार को महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल दिलाते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकार में महाधिवक्ता कानूनी सलाह देते हैं और कोई भी राज्य से जुड़ा हुआ मामला केस को ये देखते हैं। नेक्स्ट है राज्य विधानसभा का गठन विधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 170। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो विष्णु पुराण में देखिए बहुत सारी, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि किस पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है, कुक्कुट लाड किस में कहा गया है। तो इसे याद रखिए, एक छोटा सा ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। तो देखिए विष्णु जी जो है मुंडी काटने में बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, अपने जो क्या बोलते हैं सुदर्शन चक्र शायद बोलते हैं ना, इससे जो है मुंड यानी मुंडी काटने में ज़्यादा विश्वास करते थे। ऐसे याद करने के लिए सिर्फ बोल रही हूँ मैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? बहुत बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 में हुआ था। इस बुक में आंसर दिया हुआ है 2001, तो 2002 का इसका आंसर। नेक्स्ट है राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है। राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र कहाँ पे होता है? तो ये सचिवालय होता है। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया था। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी। तो देखिए झारखंड में अभी तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, 9, 10 और 13 में। तो आप जो है तीनों बार का याद रख लीजिए, कौन से राष्ट्रपति थे, मुख्यमंत्री कौन थे, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, राज्य के राज्यपाल कौन थे झारखंड के। तो सारे फैक्ट को याद रखिएगा। एक प्रश्न आता है तो उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट को याद रखने का प्रयास करेंगे तो इससे ज़्यादा कवर हो जाएगा जी क्या आपका। नेक्स्ट है प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रजातीय दृष्टि से संथाल को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड में रखा जाता है। उराव का झारखंड में प्रवेश किसके शासनकाल में हुआ था? तो उराव का शेर शाह के शासनकाल में सबसे पहले ये झारखंड आए थे। हो जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो हो जनजाति के लोग हो भाषा बोलते हैं। अंगनैया क्या है? तो अंगनैया गीत जो है, अंगनैया एक गीत, ठीक है, अंगनैया गीत है। नेक्स्ट है झारखंड में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? पहले 82 थी, 126 में संवैधानिक संशोधन के तहत जो है एंग्लो इंडियन का आरक्षण जो है उसे समाप्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से 81 हो गया है। नेक्स्ट है जादू पटिया शैली किस जनजाति की सर्वाधिक मशहूर लोक चित्रकला है? संथाल परगना जनजाति में जादू पटिया चित्रकारी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। जादू पटिया में जादू का अर्थ होता है चित्रकार और पटिया मीन्स कैनवस, मतलब कागज़ या कपड़ों को तो जोड़कर बनाया गया एक तरह का कैनवस होता है, तो इसे जादू पटिया कहते हैं। टोटम का संबंध किससे है? टोटम का संबंध होता है गोत्र चिन्ह से। 23 जून 2022 को संपन्न मांडर विधानसभा उपचुनाव में विजयी हुआ। तो मांडर उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की जो कि कांग्रेस की है, इन्होंने विजय प्राप्त की। झारखंड सरकार ने जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑल पिन। आई थिंक ये ऑल होगा शायद, ऑल मतलब सारे, ऑल पिन योजना। एक बार आप देख लेना इसे। आज का आखिरी प्रश्न है झारखंड राज्य में सरकार की खेल नीति किस प्राधिकरण द्वारा लागू की जाती है? तो खेल प्राधिकरण किस संस्था द्वारा लागू की जाती है? तो साझा का क्या फुल फॉर्म है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। तो गाइज आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। ये देखिए आंसर की, और किसी ने कमेंट में बताया था कि इसका एक्सप्लेनेशन का भी दिखाया कीजिए, तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, बल्कि एक्स्ट्रा फैक्ट दिए होते हैं, जैसे कि झारखंड में प्रथम दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा पॉज करके। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन दिया है और आंसर, जिसमें बहुत सारे जो है गलत भी है, जिसे मैंने जहाँ तक पॉसिबल हुआ करेक्ट करके आपको बताया है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।